चिलचिलाती जून की धूप हो या सावन की घनघोर बारिश हो, सरला अपने बेटे अनुज की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क में दूर तक निगाहें दौड़ाती। बस स्टॉप से अनुज को लेकर घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था। इसलिए साथ में स्टील के एक छोटे डिब्बे में अनुज की पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले आती थी। बस से उतरते ही अनुज जब माँ के हाथों से वो डिब्बा झपट लेता तो सरला मुस्कुराते हुए उसे निहारती रहती। गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों की लिखी बातें तो अलग को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफी अच्छे से समझती थी। 27 साल बीत गए थे। नन्हा अनुज अब बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो अमेरिका में था। साथ काम करने वाली मीनाक्षी को अनुज पसंद करने लगा था। मीनाक्षी एक बड़े अधिकारी की बेटी है, अनुज ने अपनी माँ को फोन पर बताया। अनुज और मीनाक्षी अब अपने देश वापस आ रहे थे। सरला एयरपोर्ट के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतजार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे थे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतजार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट के एग्जिट गेट में आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिया हुआ था अनुज और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। बेचारी सरला को ये बुके वुके का गणित कहाँ समझ आता था। वो तो आज भी आंचल में छुपाकर एक स्टील का डिब्बा और उसमें अनुज की मनपसंद मिठाई मिल्क केक लेकर आई थी। एरोप्लेन आ चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतजार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट पर आकर खड़े हो गए, पर सरला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेजी तौर तरीके, ये बड़े बड़े लोगों का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सरला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसके आंचल में छिपा डिब्बा किसी ने झपटा तो वो एकदम से घबरा गई थी, पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के समक्ष कितना सुखद पल आ खड़ा हुआ था। सामने अनुज खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। अनुज ने माँ के पाँव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डिब्बा। चारों मिल्क केक वो एक साथ हाथ के पंजों में समेटने लगा तो मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें माँ जी मेरे लिए भी लेकर आई है। बोलते हुए अनुज और मीनाक्षी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते माँ को लिपट चुके थे। सरला निश्चित हो चुकी थी कि दुनिया का एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका अनुज अंदर से आज भी बालकपन का वही रूप लिए हुए है। गुलदस्ते को एक तरफ रखते हुए मीनाक्षी के ताकतवर पिता हाथ जोड़ सरला के सामने खड़े हो गए। बहन जी, हो सके तो अपने संस्कारों में से एक छोटा हिस्सा मेरी बेटी मीनाक्षी को भी दीजिए। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।